रहीम। अच्छा बेटा, ये टॉपिक है आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से वाले हैं, ये बात पहले हो चुकी थी। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशो के नाम है बेटा। ये आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, ये बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा है, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। तो ये बेटा हमारे पास टोटल 6 फंक्शन हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो पहले ये बात पता होनी चाहिए बेटा, डोमेन क्या चीज होती है। डोमेन एक ऐसी चीज है कि हम वो फंक्शन में जो इनपुट फंक्शन को देते हैं वो चीज क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। बात समझ आ रही है। लेकिन हर इनपुट डोमेन नहीं होती है, ये बात माइंड में रखनी है। इनपुट करने के लिए हमारे पास पूरी की पूरी क्या है बेटा, रियल लाइन है। दिस इज योर रियल लाइन। ये पूरी की पूरी क्या है, रियल लाइन है। ये पूरी की पूरी इनपुट हर एक फंक्शन की डोमेन नहीं होती। बात समझ आ रही है। डोमेन वो होती है कि जिसको इंसर्ट करने पे फंक्शन में कोई आंसर क्या आ जाए, डिफाइंड आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल बेटा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं कहता हूं कि एक्स बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। इधर बेटा कोई ऐसा एक्स है, कोई ऐसा रियल नंबर है कि पुट करने पर आपको इन्फिनिटी मिल जाए, या पुट करने पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। ऐसा कोई है? ऐसी कोई नंबर नहीं है। 0 पुट करें 0 आएगा, 1 पुट करें 1 आएगा, 2 पुट करें 4, -2 पुट करें 4, -3 पुट करें 9, ठीक है, -8 पुट करें +64, 1/4 पुट करें 1/16। तो मतलब कोई ना कोई डिफाइंड नंबर आ रहा है ना। हाँ, बस अनडिफाइंड नंबर ना आए, यानी अनडिफाइंड सिंबल ये वाला ना आए और कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, तो वो चीज पुट कर जो रहे हैं वो क्या कहलाती है, डोमेन। तो बेटा इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। क्लियर होगी बात। इस पूरे की पूरे रियल नंबर को पुट करने पर जो आंसर आता है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज इज द आउटपुट। लेकिन रेंज बेटा डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, डोमेन पे। अब डोमेन कौन है, पूरा रियल लाइन, पूरी की पूरी रियल लाइन। रियल लाइन में हर नंबर जो आपके ज़हन में आ रहा है वो इसमें पुट करें तो आंसर आएगा। लेकिन अब रेंज होती है आउटपुट। हाँ, पूरी की पूरी रेंज, पूरी की पूरी रियल लाइन रेंज नहीं होती हर फंक्शन का। अब रेंज वो होगी जो इसको पुट करने पर आंसर आएंगे। आप बताएं क्या बेटा, आप नेगेटिव आंसर ला सकते हैं एक्स स्क्वायर से? एक्स किसी भी नंबर नेगेटिव पुट तो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव आंसर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 0 पुट करें तो 0 आएगा, नेगेटिव पुट करें तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करें फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पुत्र रेंज आपने बता दी है इसकी, कि रेंज जो है इसी फंक्शन की, इस एफ की, आपके पास 0 से लेकर इंफिनिटी तक है। ठीक है। इंटरवल को लिखने के स्टाइल ये शायद पहले बयान किए हुए हैं, हाफ ओपन वगैरह कि नहीं किए हुए। टाइप्स ऑफ इंटरवल, चलें टाइप्स ऑफ इंटरवल पे फिर आ जाएं। कुछ बातें डोमेन एंड रेंज से पहले पता होनी चाहिए। तो मेरे टाइप्स ऑफ इंटरवल बेसिकली मैथमेटिक्स में 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल हैं। एक है बेटा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। एक है आपके पास ओपन इंटरवल, और एक है हमारे पास सेमी ओपन, और इसी को बेटा बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक हो गया। इसको आम अल्फाज में क्लो ओपन भी बोलते हैं, कि क्लोज और ओपन दोनों। अच्छा, क्लोज इंटरवल के लिए बेटा ब्रैकेट ये वाली यूज होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगी। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास नंबर ए है और एक नंबर क्या है, बी है। इसका मतलब ये है कि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। तो ये ब्रैकेट्स किसके लिए यूज होती हैं, इंक्लूडेड के लिए। किसके लिए बेटा, इंक्लूडेड है। ए भी इंक्लूडेड है,
बी भी, इसकी एग्जांपल लेते हैं, अभी बात समझ आ जाएगी। और यहाँ पर बी भी क्या है, इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल बेटा ये रियल लाइन है आपके पास, ये नंबर है आपके पास -30 और ये नंबर आप फॉर एग्जांपल ले लें 5। अगर आपने इसको क्लोज इंटरवल में लिखना है और -30 को भी शामिल करना है, 5 को भी शामिल करना है, तो तरीकाकार क्या होगा कि -30, 5, तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, शामिल हैं। और दरमियान में कितने नंबर हैं कोई पता नहीं है, करोड़ों नंबर है। बात समझ आ रही है ना, दरमियान में बहुत नंबर हैं, -30 से लेकर 5 तक इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, रियल नंबर, तो वो सारे के सारे भी इसमें क्या हैं, शामिल हैं। तो इंटरवल को लिखने का ये वे कहलाता है बेटा क्लोज इंटरवल, क्योंकि इस साइड से भी क्लोज है, ये इस साइड से भी क्या है, क्लोज है। क्लोज क्लियर है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो क्लोज इंटरवल में से? नहीं, ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब है ब्रैकेट बेटा ये वाली यूज होंगी, ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स हैं, ये वाली। ए भी इंक्लूड नहीं है, बी भी इंक्लूड नहीं है। दूसरी नोटेशन मैथ में ये यूज होती है, ये ब्रैकेट ओपन इंटरवल के लिए यूज होती है। ए भी इंक्लूडेड नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब ये भी निशान बेटा एक्सक्लूडेड का है और ये भी एक्सक्लूडेड का है, यानी कि इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है। तो मीन्स दैट अगर आप इसी को ही लिखना चाहते हैं, -30 भी शामिल ना करें, 5 भी ना करें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -30, 5, -30 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है, दरमियान में सारे नंबर शामिल हैं। तो यहां से भी ओपन है बेटा ये, और इस साइड से भी क्या है, ओपन है। तो ये इंटरवल को लिखने का दूसरा स्टाइल है, दिस स्टाइल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। क्लियर होगी बात? अब तीसरी बात बेटा कि आपके पास सेमी ओपन का मतलब है आधा ओपन होगा तो आधा क्या होगा, क्लोज होगा। सेमी क्लोज का मतलब है आधा क्लोज होगा तो आधा क्या होगा, ओपन होगा, या क्लो ओपन है। ठीक हो गया? तो इसको लिखने का स्टाइल है कि हम चाहते हैं कि माइनस, इसको लिखने का ये स्टाइल है बेटा, ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे लिख लें A, B। ये इस एंड को मैंने क्लोज किया है, शामिल किया है, और इस एंड को मैंने शामिल नहीं किया। इधर से A को शामिल नहीं किया, B को शामिल कर दिया है। ठीक है, तो ये बात ही पता होनी चाहिए कि इसको लिखने का भी -30 को मैं लेट से शामिल नहीं करता हूं और 5 को शामिल कर लेता हूं, तो दिस इंटरवल इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी क्यों? क्योंकि एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ओपन। तो ये इंटरवल्स को लिखने की टाइप्स हैं। तो डोमेन क्या होती है बेटा, कि जो आपको फंक्शन में पुट करने पर, फंक्शन क्या होता है सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन पुट करने पर अगर आपके पास आंसर डिफाइंड नंबर आ रहे हैं तो वो वाली चीजें डोमेन का हिस्सा होंगी। अगर पुट करने पर आंसर डिफाइंड नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है या फिर इंफिनिटी आ रही है, तो वो वाला नंबर डोमेन में से निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा मैं फंक्शन ले लेता हूं 1/x, सही हो गया, 1/x। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर इसकी रियल लाइन पूरी डोमेन हो तो ये किस नंबर पे इंफिनिटी दे रहा है, हाँ जी 0 पे, यानी कि अगर x 0 होगा तो ये f जो है वो किधर चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। मींस दैट रियल नंबर सारे के सारे पुट हो सकते हैं एक्सेप्ट इसके अलावा, यानी कि 0 के अलावा। बात समझ आई ये नहीं? तो ये डोमेन है इस फंक्शन की। क्लियर होगी बात? अब रेंज क्या होगी, रेंज इसमें यानी कि रेंज ये होगी बेटा कि आप इससे कौन कौन से नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, तो रेंज याद रखने का आसान तरीका कि आप 0 इधर पुट नहीं कर सकते, हाँ जी, और सब कुछ पुट कर सकते हैं। तो 1/0 क्या है, इंफिनिटी अप्रोचिंग केस है, तो इंफिनिटी को इसमें पुट करें तो आंसर क्या आता है, 0। आप इससे 0 भी प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं, 0 प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, अगर मैं 0 इधर लिखता हूं और इधर क्या लिखता हूं, 1/x, सही है ना, तो क्या ख्याल है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 = 0, ये तो मैथमेटिकली एब्सर्डिटी है। तो मींस दैट आप 0 प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप इधर से 1 प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 1 चाहिए ना,
तो आप इसका मतलब है x को क्या पुट करना पड़ेगा 1। ये डोमेन निकालने का तरीका है। फॉर एग्जांपल आपको 2 चाहिए तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा x 2x इज इक्वल टू 1, तो x को आपको 1/2 फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, तब जाके 2 प्रोड्यूस्ड होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि पुट आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय 0 के, ठीक है। हासिल भी आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय 0 के। ये जरूरी नहीं है जो पुट नहीं कर सकते वही हासिल नहीं कर सकते, नहीं। ये तो इस केस में हो रहा है ना, हर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेंज आपके पास क्या आ गई है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये बेसिकली सेकेंड ईयर का टॉपिक है बेटा, लेकिन हम जो है डोमेन एंड रेंज इतनी आनी चाहिए कि डोमेन क्या चीज होती है, रेंज क्या चीज होती है। यहां तक क्लियर है? ऐसा कोई मोड यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा लेन देन किससे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हमने प्रूफ की है यूनिट सर्कल के साथ। बात समझ आ रही है? अब यूनिट सर्कल क्या होता है ये मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऐसा सर्कल, अ सर्कल हुज रेडियस इज अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 1, जिसका रेडियस क्या होता है 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है आपके पास, तो ये जिसका रेडियस क्या होगा 1 होगा, r इज इक्वल टू 1। ये भी इस क्वाड्रेंट में भी r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। तमाम तरफ से इसका रेडियस क्या होगा 1। सही हो गया? तो रेडियस जिस सर्कल का 1 यूनिट होता है वो सर्कल क्या कहलाता है, यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट मींस 1। तो ये कुछ बातें हैं जो पहले आपको पता होनी चाहिए। डोमेन क्या है पता चल गया है, रेंज क्या है पता चल गया है, और आपको ये भी पता चल गया है कि ये यूनिट सर्कल क्या होता है। हमने बेटा लेना है यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पे। दिस इज कॉल्ड अ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये बाउंड्री कहलाती है सर्कल की, और इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। हमने बेटा बाउंड्री कहते हैं। सरकमफेरेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना होगा, उस पॉइंट को रोटेट करवाना होगा। बात समझ आ रही है? कैसे करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखें कि सर्कल के ऊपर अगर कोई पार्टिकल रोटेट करता है, सर्कल के ऊपर कोई पार्टिकल रोटेट करता है, तो थीटा की वैल्यू बेटा वेरी करती है या नहीं करती है ना। ये 360 कंप्लीट हुआ, 360, और ये कितना हो गया 450, ये फिर 90 ऐड हुआ। थीटा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? आप 450 डिग्री लिखें, इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, काउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना। ये पार्टिकल उल्टे कदमों पे मूव कर सकता है या नहीं, क्लॉकवाइज कर सकता है ना। तो मतलब ये पार्टिकल आपको तमाम रियल नंबर दे सकता है। इस पार्टिकल की एंगल में डायरेक्शन तमाम रियल नंबर हो सकते हैं या नहीं। 1 डिग्री को भी आप चेंज कर सकते हैं, 2 डिग्री को भी आप चेंज कर सकते हैं, 45 डिग्री को भी आप चेंज कर सकते हैं रेडियन में, नंबर में, ठीक है। फिर 97 डिग्री को भी, तो अप टू सो ऑन, नेगेटिव में भी सबको, पॉजिटिव में भी सबको। तो मतलब डोमेन हमेशा क्या हुआ करेगी, कोशिश किया करेंगे कि रियल नंबर होगी। अब रह वो जाएगी बेटा जो आपको अनडिफाइंड आंसर देगी। बात समझ आ रही है? अब रही बात अनडिफाइंड की, तो वो बातें बेटा पता चलेंगी आपको यहां से, सही है ना। अब वो मैंने बात जो बताई थी कि कॉस 180 -1 होता है, प्रूफ करेंगे, यहां आकर पता चलेगा। बताया था ना एक दफा, साइन 180 0 होता है, प्रूफ करेंगे, वो भी यहां आके आपको पता चल जाएगा कि y साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ वो डिटेल है बेटा जो आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में आज की थी कि कंसीडर अ यूनिट सर्कल करना पड़ेगा, और व्हाट इज यूनिट सर्कल ये बात हो चुकी थी। और इस सर्कल का बेटा रेडियस क्या है 1, और सेंटर O है, ये आपके पास x एक्सिस है, और ये आपके पास बेटा y एक्सिस है। चलिए इसे कह दें y एक्सिस, इसे y प्राइम नेगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये x प्राइम एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस। फिर मैंने कहा था ये यूनिट सर्कल
कंसिडर करने के बाद आल्सो वी टेक अ पॉइंट पी, वी टेक अ पॉइंट पी ऑन अ यूनिट सर्कल। ऑन अ यूनिट सर्कल का मतलब भी बता दिया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा P। तो ये P पॉइंट बेटा ले लें यहाँ पर, और जाहिर बात है इसका कोई ना कोई डिस्टेंस x से भी होगा, जाहिर बात है, और कोई ना कोई डिस्टेंस y से भी होगा। एक्चुअल तो हम मेजर नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि ये कंफर्म है कि वो डिस्टेंस 1 से छोटा होगा। हाँ जी, ये बात समझ आई है या नहीं? ये बात कंफर्म है कि वो डिस्टेंस x का भी और y का भी दोनों 1 से क्या होंगे, छोटे होंगे, है ना ये बात। अगर सर्कल 2 रेडियस का लेंगे तो वो 2 से छोटे होंगे, और अगर सर्कल 1 रेडियस का लिया तो 1 से दोनों क्या होंगे, छोटे। तो ये डिस्टेंस बेटा x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। तो P पॉइंट आपको मिल गया जिसका एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है, और ये जो हाइपोटेन्यूज आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है, 1 है। 1 है या नहीं? तो ये बेटा इंक्लिनेशन है उस पॉइंट की, उसका एंगल है, क्या है, थीटा है। ये वेरी कर सकते हैं, ये P इधर भी जा सकता है, ये P इधर भी, थीटा चेंज होता रहेगा ना। ये P डबल चक्कर भी लगा सकता है, ट्रिपल भी, 4 टाइम भी, 5 टाइम भी। तो इस P को वेरी करवाना है हमने सर्कल पर ही, लेकिन एक्स वाई में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। क्या वेरिएशन नहीं आएगी? या मैक्सिमम 1 रहेगा और उस साइड नेगेटिव साइड से -1 रहेगा। -1 कब होता है बेटा? ये बात भी हो चुकी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर गया तो 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक। तो -1 और 1 के दरमियान x रहेगा, और y की भी यही सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि हमने सर्कल ही बनाया है। क्या है ये? 0 1 है, ये पॉइंट आपके पास 0 -1 है, क्योंकि y एक्सिस पर आपको पता है x 0 होता है, ये बात हो चुकी है पहले। x एक्सिस के ऊपर बेटा y 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है ये 1 0 है, और ये जो पॉइंट है ये -1 0 है, और दरमियान में पॉइंट वेरी कर रहे हैं, लेकिन है -1 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, एक बात समझने वाली ये है कि x भी -1 और 1 के दरमियान है, y भी -1 और 1 के दरमियान है। बस यही समझने वाली इसमें बात है। ठीक है, तो आपके पास P पॉइंट आ गया है। तो लेट वी टेक अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन द फिगर। ठीक हो गया। इस ट्रायंगल को बेटा आप आउटसाइड कॉपी पेस्ट करें तो ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा के सामने मैंने पहले बात की थी परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर आपका बेटा y है। क्लियर होगी बात? इसको चाहे नाम दे दें a का, तो ये AOP ये ट्रायंगल का नाम है। कोशिश ये करनी है कि ट्रायंगल के नाम में जो मिड में चीज आती है वहां क्या बन रहा होता है, एंगल वहां बन रहा होता है। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है जो कि यूनिट सर्कल की वजह से 1 है, और इसी तरह हमारे पास बेस जो है वो y है। फिगर से बेस आपके पास x है। तो यहां से बेटा आप साइन थीटा, पहले मैं डोमेन एंड रेंज साइन और कॉस की बताने जा रहा हूं। बात समझ आ रही है? साइन और कॉस की डोमेन बताने जा रहे हैं। साइन और कॉस की डोमेन समझ आ गई तो फिर टेन की भी आ जाएगी, और अगर टेन की आ गई तो कॉट की आ जाएगी। साइन की आ चुकी होगी तो कोसेकेंड की भी आ जाएगी, और कॉस की भी आ चुकी होगी तो सेकेंड की डोमेन एंड रेंज आ जाएगी। लेकिन आएगी सारी की सारी बेटा इन्हीं जगहों पे। और फिर हम ग्राफिकली भी ये बात प्रूव करेंगे कि जहां ग्राफ टूट रहा है तो आप गौर से देखें वही चीजें डोमेन से निकल रही हैं। सही है ना? अब मैंने एक बात बताई थी आपको 11 चैप्टर में, ग्राफ जब ड्रा किए थे तो साइन का ग्राफ कहीं भी नहीं टूट रहा था। क्यों बेटा? ग्राफ कहीं पे भी टूट रहा था, कॉस का ग्राफ भी, लेकिन टेन का ग्राफ टूट रहा था। तो वही वाले पॉइंट हमने डोमेन से निकाल देने हैं। कोसेकेंड का ग्राफ भी टूट रहा था, सेकेंड का भी, कोटेंजेंट का भी, सबका टूट रहा था। मीन्स दैट जहां पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है उन पॉइंट्स को आपने डोमेन में से क्या करना है, निकाल देना। तो यही प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखें सारी बातें सर्कल से प्रूफ होंगी।
ये कैसे चीजें होंगी। अब देखें साइन थीटा आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा y ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 1। गुड, तो मतलब साइन थीटा किसके इक्वल है y के। तो इसमें डोमेन क्या है थीटा, देखिए ना y इज इक्वल टू साइन थीटा फंक्शन बन गया या नहीं। डोमेन क्या है थीटा। अब मैंने एक बात पहले बताई है, थीटा वेरी करेगा या नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। कितनी दफा मूव करेगा, ये इसके पास अथॉरिटी है बेटा, इनफाइनाइट टाइम्स मूव कर सकता है, सर्कल से बाहर नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है ना। अच्छा, और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव मूव करेगा, तो थीटा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ये बात एक ज़हन में रखें। तो इसका मतलब है कि डोमेन तो सारी की सारी रियल नंबर होगी। समझ आ रही है ना। अब ये चेक करना है बेटा कि थीटा को पुट करने पर क्या y अपना आंसर कहीं अनडिफाइन करता है, ये देखना है आपने। कहीं अनडिफाइन करता है नहीं, ये टेबल ड्रा कर भी हमने देखा है कि ड्रा यानी कि ये अनडिफाइन नहीं कर रहा। थीटा को आप जो मर्जी है बेटा पुट करें, थीटा 240 डिग्री पुट करें, 1760 डिग्री पुट करें, 2520 डिग्री पुट करें, -3413 डिग्री पुट करें, जो मर्जी है पुट करें, थीटा को पुट करने पर y अपना डिफाइंड आंसर ही देगा हर दफा। हाँ, अब जो सवाल ये है कि वो आंसर होंगे क्या, मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो वो बात पहले हम कर चुके हैं। एक बात डन हो गई बेटा, डोमेन ऑफ साइन आ गई है। डोमेन ये है ना थीटा, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल की है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो डोमेन इधर होती है ना, रेंज इधर आती है। डोमेन हमेशा x एक्सिस पर आती है और रेंज हमेशा क्या आती है y पे। ये f ऑफ x का मतलब क्या होता है, y एक्सिस ही होता है। तो आप x लेकर आएंगे तो y तभी आएगा, सही है ना। ऑर्डर पेयर का रूल ही ये है, पहले x और फिर क्या है y। तो ये डोमेन है और ये क्या है रेंज है, ये इनपुट है और ये क्या है आउटपुट है, ठीक है। तो यही बात तो हम पहले भी कर रहे होते हैं, कंप्यूटर फील्ड में भी यही बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब डोमेन क्या है थीटा। थीटा तो हमने क्या दिया है कि सारे के सारे रियल नंबर पुट हम कर सकते हैं। तो मतलब डोमेन आएगी बेटा ऑल रियल नंबर, सही है। अब रियल लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक और वे है जो बुक में है, उससे परेशान नहीं होना है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब बताएं बेटा कि रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी शामिल होगा या नहीं, नहीं हो सकता ना। ये हमेशा क्या होगा एक्सक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है ये है क्या है। तो रियल लाइन को लिखने का बेटा एक वे ये भी है, माइनस इन्फिनिटी ओपन से लेकर प्लस इन्फिनिटी ओपन तक, इसके दरमियान सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो डोमेन आई है बेटा आपके पास, यहां लिखता हूं कि डोमेन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। और ये भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, कोई मसला तो नहीं है, पुट सारी चीजें कर सकते हैं। अब आए जरा आंसर क्या आएगा। तो मैंने पहले बताया ये कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल की बाउंड्री मैक्सिमम क्या है 1, मिनिमम क्या है, लेकिन हम बात y की कर रहे हैं, x की कर ही नहीं रहे। y की मैक्सिमम बाउंड्री क्या है, क्योंकि साइन थीटा y के इक्वल आया है ना, तो y पे डिपेंड कर रही है इसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज y है, मिनिमम रेंज -1 और मैक्सिमम 1 है। तो मतलब आपका y बेटा -1 से लेकर 1 के दरमियान लाई करता है। 0.1 भी आ सकता है, -0.1 भी आ सकता है, -0.9 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में भी कि कोई वैल्यू पुट करने पर साइन की वैल्यू -1 से बढ़ेगी नहीं, यानी कम नहीं होगी, और 1 से बढ़ेगी नहीं। ये बात कंफर्म है। -1 और 1 के दरमियान बाउंड रहेगी। क्यों बाउंड रहेगी, वो रीजन अभी पता चली है कि यूनिट सर्कल की वजह से। Why we take a unit circle, why we cannot take the circle whose radius 2, क्यों नहीं ले सकते, because it is the standard measurement, because it is the nature of sin theta, ये साइनोसाइडल वेव की बेटा नेचर है। तो दैट इज वाई हम यूनिट सर्कल लेंगे, टू रेडियस का सर्कल हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सवाल उठता है ना 2 रेडियस का ले लें, तो क्या फिर कैलकुलेटर आंसर देना शुरू कर देंगे, नहीं फिर भी नहीं देंगे, सही है ना। फिर वो सॉल्व करेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी, वो कन्वर्ट फिर भी उसको किस में कर देगा, -1 से 1 के दरमियान।
तो वाई आपका बेटा कहाँ से कहाँ तक है, बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड, -1 शामिल होगा ना। अच्छा आप बताएं -1 कब आता है साइन में, 270 हो तो ये बात की थी ना पहले, साइन 270 क्या होता है -1, साइन 90 क्या होता है 1, सही है ना। इसका मतलब है -1 से लेकर 1 तक इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि रेंज ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक। तो ये बेटा डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कि डोमेन और रेंज में, डोमेन तमाम के तमाम रियल नंबर पुट करेंगे जैसे मर्जी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है। रेंज आपके पास -1 से 1 के दरमियान बाउंड रहेगी, कंफर्म है, बिकॉज इट इज अ यूनिट सर्कल और नंबर प्रोड्यूस्ड हो ही नहीं सकता। ये जो बाउंड्रीज पे आपको चीजें नजर आ रही हैं ये -1 से छोटी हैं, -1 से यानी कि उस लिहाज से बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं, ठीक है। ये जो नजर आ रही हैं आपको, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है, इधर जब भी पी रोटेट करता रहेगा अपना आंसर इन्हीं के दरमियान में ही रखेगा जी। नहीं वो दरमियान में आ रहा है ना, इंटरवल के, इंटरवल की डेफिनेशन अभी बताइए ना कि -1 से लेकर 1 तक सारे नंबर आ रहे हैं बेटा, सारे आ रहे हैं -1 से लेकर 1 तक, करोड़ों नंबर हैं, लेकिन इससे ज्यादा रेंज नहीं है। जिस तरह हमारे पिछले फंक्शन में रेंज आई थी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आई थी ना पिछले फंक्शन में, लेकिन इसकी फंक्शन का स्ट्रक्चर हमने देखा है तो ये कभी भी ऐसा वैल्यू दे ही नहीं सकती है। बात समझ आ रही है ना, हाँ जी, वैल्यू दे ही नहीं सकती है क्योंकि y की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और x की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन हमारा साइन डिपेंड किस पे करता है, y पे। अब y का मैक्सिमम यहाँ से देखिए ना कितना है 1, मिनिमम कितना है -1, ये बाउंड है बेटा -1 और 1 के दरमियान, क्लियर है। अच्छा अब आए कॉस पे, इसी ट्राइंगल का कॉस लें बेटा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेटा आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 है, यानी कि x इज इक्वल टू, यहां पर भी डोमेन तो सेम है जो उधर लिखी हुई, रेंज डिपेंड करती है x की वैल्यू पे, ऐसा ही है ना, रेंज जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। तो डोमेन आपके पास क्या है बेटा, डोमेन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल रियल नंबर। अब रेंज क्या है, तो रेंज आपका x मैक्सिमम इधर कितना है, मिनिमम कितना है, ये भी बाउंड है बेटा इसमें, इसकी भी रेंज क्या होगी, जो साइन की रेंज होगी। तो रेंज ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक, तो दोनों की सेम है। तो क्वेश्चन हो यहां तक तो पूछें, फिर 10 पे आते हैं, क्लियर है, सही है बेटा। ये बातें समझ आएंगी तो फिर आपको भी देखें, अब ग्राफिकली देखें जरा, आपको बातें समझ आ जाएंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब ग्राफिकल देखें तो ये यहां पर क्या लगाते थे, 1 लगाते थे ना मैक्सिमम, ऊपर जाते नहीं थे, यहां तक क्या है -1, ये बेटा 0 डिग्री 30 60, ये 360 720 1080 1440 सारे लिख रहे हैं ना, ऐसी नेगेटिव साइड पर भी लिख रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ कहीं पर बेटा टूटता नहीं है, ऐसा है या नहीं, ये कहीं पर बेटा टूटता नहीं था, ये ऐसे चलता रहेगा, ये वेव बनती रहेगी, बट ये ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। दिस मीन्स दैट कि थीटा इसका कहीं पर भी टूट नहीं रहा। थीटा कौन है, एक्स एक्सिस, और जो आपका आंसर आ रहा है वो रेंज है वाई एक्सिस। तो y मैक्सिमम कितना है 1 और यहाँ से मिनिमम कितना है -1। तो cos का ग्राफ भी इन्हीं के दरमियान वेरी करता है। कैसे, कि cos का ग्राफ ये होता है बेटा, ये है, तो इसका मतलब है कि ये भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, जहां ब्रेक होगा बेटा वो पॉइंट डोमेन से आउट होगा, अदरवाइज वो कोई पॉइंट भी डोमेन से आउट नहीं होगा। डोमेन नेचुरली क्या होती है, रियल नंबर ही होती है सबकी, कोई भी फंक्शन हो नेचुरली डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, लेकिन हर इनपुट डोमेन नहीं होती, वो इनपुट डोमेन बनती है कि जिसको पुट करने पर फंक्शन आपका डिफाइंड आंसर दे रहा हो। समझ आ रही है ना बात। तो अब आए अगर टेन पर, डोमेन ऑफ टेन थीटा, तो बेटा उसी ट्राइंगल से टेन निकालें तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वाई है बेटा और ये क्या है एक्स है, सही हो गया, एक्स है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। हाँ जी, अब ये रेंज देखनी है।
अच्छा इसकी टोटली डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। लेकिन एक मसला आ रहा है कि ये चीज कहीं अनडिफाइन हो सकती है। कहाँ हो सकती है बेटा? हाँ जी, x जीरो जब हो जाए तो ये चीज अनडिफाइन होगी जब x जीरो हो जाए। जब x जीरो हो जाए तो थीटा की वैल्यूज क्या होंगी? अब ये देखना है। अच्छा x जीरो कब होता है? ग्राफ में देखकर बताना है। x जीरो कहाँ होता है बेटा? अभी जवाब आप खुद बताने लगे हैं। x जीरो कहाँ होता है? नहीं, x जीरो किधर होता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले जी सर। हाँ जी, गुड गुड बेटा। y एक्सिस पर x जीरो होता है, यही बात है ना। तो टेन थीटा आपका अनडिफाइन होता है। टेन थीटा क्या होता है? जब आप x जीरो पुट करते हैं तो वो कहाँ अनडिफाइन होता है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई, 13 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2। इन सब पे हो रहा है या नहीं हो रहा? पाई बाय 2 के सब मल्टीपल पे हो रहा है। ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में भी तो होगा ना। माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 2, माइनस 9 पाई बाय 2, माइनस 11 पाई बाय 2। हो गई क्लियर? अब हमें कैसे पता चला अनडिफाइन है? भाई हमने इसको देख लिया एनालिटिकली कि y ओवर x है, ये हमें इन्फिनिटी दे सकता है। कहां पर? जहां x जीरो होता है। x जीरो कहां पे होता है? जब आपका y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस पर एंगल क्या होता है? ये बात 9th 10th में कर चुके हैं। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे होता है। ठीक है, तो मीन्स दैट कि इसकी डोमेन में से पाई बाय 2 के मल्टीपल ऑड निकल जाएंगे। ऑड है ना ये गौर से देखें। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5, क्योंकि इवन हुए ना तो वो तो फिर x एक्सिस आ जाएगा खुद। अच्छा 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 और प्लस माइनस में लिख दें ताकि बात पता चल जाए। तो सारे के सारे ये मल्टीपल क्या हैं? ये डोमेन में शामिल नहीं, ये नंबर डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो बेटा डोमेन होगी 10 की जरूर होगी रियली। डोमेन ऑफ 10 थीटा होगी रियली, लेकिन एक्सेप्ट ये लिखने का तरीका है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये ऑड को लिखने का तरीका है। इसमें बेटा आप n जीरो पुट करें, n जीरो तो पाई बाय 2 बनेगा। n 1 पुट करें, 3 पाई बाय 2, n 2 पुट करें। ये बनाना भी हम चैप्टर 6 में सीखेंगे, टेंशन न लें। फिलहाल याद रखें चैप्टर 6 बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज में ये बनाना सीखेंगे कि ये कैसे बनता है 2n+1। ठीक है, तो ये बेटा n को 3 पुट करें, 7 पाई बाय 2 माइनस 3 पुट करें तो ये माइनस वाले प्रोड्यूस माइनस 5 पाई बाय 2। ठीक है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इन द शॉर्ट कह दें कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कि n किधर से बिलोंग करता है बेटा? सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो यहाँ पे हमारी डोमेन आ चुकी है। किस चीज की डोमेन आई है? 10 थीटा की। सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट इनके अलावा, ये डोमेन आ गई है। अब रेंज क्या होगी? अब रेंज क्या है? रेंज हमने जब 10 का ग्राफ बनाया था तो रेंज बड़ी थी ना। हाँ वो बात तब की थी ना, फिर दोबारा आए ना। रेंज बड़ी थी या नहीं बड़ी थी? कभी -3 आए। 10 की रेंज जो है सारे के सारे रियल नंबर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं? अभी देखिएगा बेटा, मैं बताता हूँ कैसे। अब आप ये लिखते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कैसे ग्राफ बनाते हैं आप। अब आपका ग्राफ 10 का ये है या नहीं? ठीक है, अब देखिएगा ये ग्राफ है आपकी, मैंने बना दिए हैं चांद पे। ये टूटता बेटा किस पे है? 90 पे। तो 90 निकाल दिया है। 270 पे टूटता है तो निकाल दिया है। ठीक है, 5 पाई बाय 2 पे टूटता है, निकाल दिया है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव वालों पे पाई बाय 2 के मल्टीपल पे निकाल दिए ना, टूट रहा है। अच्छा ये सवाल है आपसे कि कहीं ये रोक रहा है? नहीं, ये कहीं रोक रहा है? नहीं। ये ऊपर किधर जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये नीचे किधर जा रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इसकी रेंज क्या होती है? y एक्सिस। तो रेंज आपकी वेरी कर रही है कहां से? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी रेंज वो आई है जो साइन और काज की डोमेन थी। ये बात है या नहीं? इसकी रेंज सारे के सारे रियल नंबर आ गए। बेटा हमने प्रूव कर दिया है कि रेंज ऑफ 10 थीटा इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। ये बात क्लियर है बेटा? तो ये हमने 3 चीजों की डोमेन एंड रेंज पढ़ ली है। अब आपका काम क्या है?
आपने बुक से देखकर असाइनमेंट ये करनी होगी कि सेकंड की और कोटेंजेंट की, बड़ी आसान है। सेकंड की क्या होगा, ज़ाहिर बात है सेकंड का वो होगा जो काज था। काज क्या है, एक्स है ना, तो सेकंड 1/x होगा। ये वहां मसला करेगा जहां x 0 होगा। x 0 कहाँ होता है, जो y एक्सिस होता है, तो उसमें से भी वो निकाल दें जो टेल में निकाले। बात समझ आई। वहां पर ग्राफ भी टूट रहा होगा। आप ग्राफिकली डोमेन एंड रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस डोमेन होती है, वाई एक्सिस आपका जो आंसर है वो रेंज होती है। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज किसी भी फंक्शन की विदाउट एनालिटिकल मेथड ग्राफ देखते जाएं, फाइंड करते जाएं। कोई ग्राफ मैं बना दूं, आप उसकी डोमेन एंड रेंज अलोंग एक्स एक्सिस देखें ये कहां तक जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस देखें पीक क्या है इसकी। अगर नहीं मिल रही तो फिर बस समझ लें सारे रियल नंबर है, अगर मिल रही है तो वहां तक मेरा डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ना टॉपिक क्लियर हो गया, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन कॉस टेन। सेकंड को टेंजेंट आपने रेसिप्रोकल को खुद देखना है। ठीक है, हिंट आपको काफी टेन से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ रही होगी कि इसकी डोमेन ऐसा क्यों है, ये पॉइंट क्यों निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या है, कॉज इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या है, इनके इनवर्स की डोमेन एंड रेंज पे भी बात करेंगे। ठीक है।